नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन कुमार और आज फिर से आपके साथ में एक फॉलोअप के ऊपर में एडवांस वीडियो लेके आया हूं। जी हां दोस्तों, आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में हैं या आप किसी भी सेल्स प्रोफेशन में यदि हैं और किसी के साथ बातचीत करके यदि आपको प्रोडक्ट सेल करके उनसे पैसा लेना होता है, जिसको हम लोग क्लोजिंग कहते हैं, तो यदि सेल्स को क्लोज करने का काम आपको करना पड़ता है, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हो, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हो या फिर किसी भी पर्सनल सेल्स के अंदर हो, यदि आपको ऐसा करना पड़ता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैं इसमें सिखाने वाला हूं ऐसे कई सारे एडवांस फॉलोअप टिप्स। तो वीडियो पर बने रहिए, पूरी वीडियो को देखिएगा, क्योंकि अधूरा काम नहीं करना चाहिए। और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, लाइक तो बनती है। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए अपने वीडियो की करते शुरुआत। और आज बात करने जा रहे हैं एडवांस फॉलोअप टिप्स। वैसे तो बहुत सारे मेरे प्लेलिस्ट पर फॉलोअप के ऊपर में वीडियो है, लेकिन ये वीडियो कुछ अलग हटके है। इसमें मैं कुछ और ज्यादा एडवांस टिप्स देने वाला हूं, और वो टिप्स यदि आप इंप्लीमेंट करते हैं तो 100% 100% डीडी आपका क्लोज होगा, 100% कस्टमर आपको पेमेंट कर देगा। तो क्या कैसे करना है, चलिए सबसे पहला चीज समझते हैं, व्हाट इज फॉलोअप। अब कई बार बहुत सारे जो मेरे भाई बहन हैं जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में पहले कई बार जब यह सिखाया जाता है कि फॉलोअप करना है, तो बहुत सारे लोगों को यह पता ही नहीं होता है कि फॉलोअप का मतलब क्या है। तो आज लीजिए फॉलोअप का मीनिंग को समझिए। फॉलोअप का मीनिंग क्या होता है? फॉलोअप इज ए वैल्यू एक्सचेंजिंग प्रोसेस। अभी आप यहां पर देख रहे हैं ना, दो लोग हैं, ये आदमी अपने अंदर में वैल्यू को क्या कर रहा है? एक्सचेंज कर रहा है दूसरे के अंदर में, और फिर दूसरा व्यक्ति उसको मनी दे रहा है। जब आप कस्टमर के पास बैठ करके उनको वैल्यू देंगे तभी वो आपको पेमेंट करेंगे। और आप यही तो चाहते हैं ना कि जहां बैठे वहां से हमको क्या मिल जाए? डीडी मिल जाए, क्लोजिंग हो जाए, कस्टमर पेमेंट कर दे, कस्टमर हमारा माल खरीद ले। ऐसा ही आप चाहते हैं। तो पहला माइंड सेट कीजिए कि हमको वैल्यू देना है, क्योंकि हमारे और कस्टमर के बीच में एक्सचेंज होने वाला है। किस चीज का एक्सचेंज होने वाला है? हम देंगे वैल्यू, कस्टमर देगा हमको मनी। हम देंगे वैल्यू, कस्टमर देगा हमको मनी। ये बात क्लियर समझ जाइए। अब सवाल यह है कि कैसे वैल्यू को बताना है, आइए उसको डिटेल से हम समझते हैं। वैल्यू ऑफ आईटी एजुकेशन एंड लाइफ एजुकेशन। यदि आपकी कंपनी आईटी एजुकेशन पे काम करती है तो जरूर है कि आप ना उसको आईटी एजुकेशन का वैल्यू बताइए और लाइफ एजुकेशन की वैल्यू बताइए, क्योंकि जब आप आईटी एजुकेशन की वैल्यू बात करेंगे तभी जाकर के उनको आप क्या दे रहे हैं उनको उसकी वैल्यू समझ में आएगी। तो आईटी एजुकेशन में आप उनको ये वैल्यू बता सकते हैं कि आज के करंट मार्केट में जिस स्टूडेंट का डिमांड है, वो स्टूडेंट यदि टेक्नोलॉजी में पढ़ाई किया है, यदि आईटी कोर्स उन्होंने किया है, तभी मार्केट में उसकी वैल्यू है, अन्यथा उसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं भी यदि जाता है ना तो कहां जाएगा? बैंक में जाएगा तो कंप्यूटर, रेलवे में जाएगा तो कंप्यूटर, बड़े पोस्ट में जाएगा, बड़े अधिकारी बनेगा तो भी कंप्यूटर तो उसको जानना ही पड़ेगा। तो वैल्यू ऑफ आईटी के बारे में बताएं। दूसरा आप इसी के साथ क्या बताएं? वैल्यू ऑफ लाइफ एजुकेशन। जिंदगी का एक एजुकेशन है दोस्तों, जैसे एटीट्यूड बिल्डिंग, ये लाइफ एजुकेशन के अंदर आता है। कम्युनिकेशन स्किल लाइफ एजुकेशन के अंदर आता है। बिजनेस स्किल लाइफ एजुकेशन के अंदर आता है। इसकी वैल्यू समझाइए ना, मैनेजमेंट की वैल्यू समझाइए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की वैल्यू समझाइए, स्पोकन इंग्लिश का वैल्यू समझाइए, और हेल्थ एजुकेशन का वैल्यू समझाइए। जब आप कस्टमर को यह बताएंगे कि हमारे यहां से एटीट्यूड बिल्ड किया जाता है, और एटीट्यूड का मतलब क्या है? सोच, नजरिया। एक आदमी शरीर से बड़ा नहीं होता, एक आदमी उम्र से बड़ा नहीं होता, एक आदमी लंबाई से भी बड़ा नहीं होता, एक आदमी
अपने सोच से बड़ा होता है दोस्तों, और सोच को डेवलप करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से बड़ा धरती पर कोई डेवलप नहीं कर पाता। बड़े सोच, स्ट्रॉन्ग थॉट, सही थॉट, पॉजिटिव थॉट, यहां से सोचने का ताकत आपको दिया जाता है, तो बड़ी सोच बनाया जाता है। और आपने कई बार पढ़ा होगा बड़ी सोच का बड़ा जादू, जिसके पास बड़ा सोचने की शक्ति है उसके जिंदगी में चमत्कार होते हैं और उनके जीवन में बहुत सारे जिंदगी में अचीवमेंट भी होती है। कम्युनिकेशन इसका वैल्यू समझाइए कि आज मार्केट में जिसको खाली अच्छे से बोलना आ जाए, आज देख रहे हैं ना बहुत सारे यूट्यूबर पैसा कमा रहे हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप पे काम करके, मार्केटिंग के डिपार्टमेंट में काम करके, एंकरिंग में काम करके, अलग अलग जगह पर जिनको प्रोफेशनल तरीके से कम्युनिकेशन स्किल आ गया, वो बंदा कहीं भी अपना तहलका मचा सकेगा। बिजनेस स्किल दोस्तों आप समझाइए उसको कि बिजनेस स्किल की क्या वैल्यू है, मैनेजमेंट की क्या वैल्यू है, टाइम मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट, पीपल मैनेजमेंट, अपना वर्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऐसे बहुत सारा मैनेजमेंट है बिजनेस के अंदर में। कई सारी जो कन्फ्लिक्शन आती है, कन्फ्लिक्ट को मैनेजमेंट करना पड़ता है, तो ऐसे कई सारे मैनेजमेंट, इवेंट होती है, इवेंट को मैनेज करना पड़ता है। ये सारी चीजों का वैल्यू क्या है आपको उनको बताना होगा। उसके बाद में पर्सनालिटी डेवलपमेंट की वैल्यू बताइए ना, कि आज एक इंसान की पर्सनल एबिलिटी इक्वल टू पर्सनालिटी। पर्सनल मतलब एक व्यक्ति का, पर्सन का, और एबिलिटी का मतलब क्षमता। यदि करेंट में आप 50,000 महीना कमा रहे हैं और चाहत है 1 लाख कमाने की, इसका मतलब क्या है कि करेंट में आपका वर्तमान स्थिति में, मौजूदा में यदि आपकी पर्सनालिटी 50,000 कमाने के लायक है तो आप 1 लाख कभी नहीं कमा सकते। याद रखिएगा, आपका पर्सनल डेवलपमेंट से ज्यादा प्रोफेशनल ग्रोथ नहीं हो सकता। तो यदि आप प्रोफेशनल ग्रोथ चाहते हैं तो आपको पर्सनल ग्रोथ करना पड़ेगा। पर्सनल ग्रोथ इन द सेंस पर्सनालिटी में डेवलपमेंट लेना पड़ेगा, चाहे वो पॉजिटिव थिंकिंग की बात हो, चाहे वो एक अच्छी हैबिट्स की बात हो, चाहे कम्युनिकेशन स्किल की बात हो। ऐसी पर्सनालिटी डेवलप के अंदर में बहुत सारी वीडियो हमारे पैनल लिस्ट पे है, एक बार जरूर जाकर के उसको आप विजिट कीजिए। स्पोकन इंग्लिश की वैल्यू क्या है आज जरूर लोगों को बताइए। हेल्थ एजुकेशन, आज एक इंसान का यदि हेल्थ के प्रति जागरूक हो जाए, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो जाए, तो उसका जीवन कैसा होगा, ये सब लाइफ एजुकेशन की वैल्यू है। तो एक तरफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का वैल्यू और दूसरी तरफ लाइफ एजुकेशन की वैल्यू जब आप लोगों के साथ शेयर करेंगे तो उनके अंदर में पोटेंशियल महसूस होगा कि भाई ये इंसान जो मुझे बता रहा है ये मेरे लिए कितना ज्यादा वैल्यूएबल है, ये आपको बताना पड़ेगा। देन सेकेंड वैल्यू आपको समझाना होगा, वैल्यू ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस। आपको हेल्थ की वैल्यू समझानी पड़ेगी। वेलनेस क्या है आइए इसे समझते हैं। हेल्थ में होता है फिजिकल हेल्थ, दूसरा होता है मेंटल हेल्थ, तीसरा होता है इमोशनल हेल्थ और चौथा होता है स्पिरिचुअल हेल्थ। यदि आप देखें हेल्थ को लेके बात करें तो फिजिकल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ में क्या होता है, हमारा फिजिक कैसे अच्छा रहेगा, उसके लिए हमको एक्सरसाइज कैसे करना है, उसके लिए हमको दौड़ना कैसे है, अलग अलग प्रकार के कैसे डाइट्स हमको फॉलो करना है, खान पान में हमको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये फिजिकल हेल्थ को फिट रखने के लिए तरीका है। लेकिन मेंटल हेल्थ, एंगर, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, इरिटेशन, निगेटिव थिंकिंग है कि नहीं, डिप्रेशन, ये सब आते हैं ना लोगों के अंदर में, ये क्या है, मेंटल हेल्थ है। बहुत सारे पैटर्न गलत है। इमोशनल हेल्थ, भावनात्मक दृष्टिकोण से बहुत सारे लोग गलत भावनाओं में बह जाते हैं और भावना इंसान को कई बार गलत ट्रैक पे लेके चले जाते हैं। स्पिरिचुअल हेल्थ का मतलब क्या होता है, अध्यात्म के बारे में समझ रखना, क्योंकि अध्यात्म एक ऐसी चीज है दोस्तों जो आपके अंदर घमंड नहीं आने देगा, आपके अंदर में अहम नहीं आने देगा, आपको अपने अंदर में मैं का जो पावरफुल है वो फीलिंग्स नहीं आने देगा। क्योंकि स्पिरिचुअल जब आप समझते हैं तो आपको एक बात समझ में आ जाती है कि इस दुनिया में कुछ भी अलग नहीं है, सब कुछ समान है, सब कुछ एक है और ये 5 तत्व से मिलकर सब कुछ बनता है।
फिर इसी 5 तत्व में विलीन भी हो जाता है। जब इन चीजों को अच्छे से समझते हैं तो आपके अंदर से जो घमंड है, आपके अंदर से जो घबराहट है, आपके अंदर से जो डर है, आपके अंदर से जो बुरी बुरी भावनात्मक दृष्टिकोण है, वो सब चीज खत्म हो जाती है और फिर आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा ग्रोथ कर पाते हैं। तो वैल्यू ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस जरूर कस्टमर को बताइए। तीसरा वैल्यू, वैल्यू ऑफ इनकम सोर्स। ये क्या होता है? पैसे कमाने का अलग अलग सोर्सेस हैं और इसके अंदर में उनको बताइए कि भैया सिंपल इनकम या एक्टिव इनकम वर्सेस पैसिव इनकम या टाइम कंपाउंडिंग इनकम, दोनों के अंदर में क्या बताइए? अंतर बताइए दोस्तों। आप जब भी किसी का फॉलोअप करने बैठिए ना, तो सिंपल और एक्टिव इनकम, यानी कि सिंपल तरीका है उसको हम एक्टिव इनकम भी बोलते हैं, जिसमें कि हमारा शारीरिक मेहनत से एक्टिव होते हैं। जब तक हम काम करते हैं तब तक हमें इनकम आती है। और पैसिव इनकम क्या है? हम वहां पर शरीर से फिजिकली एक्टिव नहीं भी होंगे, फिर भी वहां से हमारा इनकम आते रहेगी, क्योंकि वहां टीम काम कर रहा है या हमारा मनी वर्क कर रहा है। बड़े बड़े लोग कहते हैं जिंदगी में अमीर बनना है या तो मनी को काम पे लगा दो या टीम को काम पे लगा दो, इससे पहले पैसिव इनकम नहीं होगा। या तो आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है तो पैसे को काम पे लगा दीजिए, पैसा आपको कमा के देगा पैसा, या फिर टीम को काम पे लगा दीजिए और वो टीम कमा के फिर आपको देगा पैसा। तो वैल्यू ऑफ इनकम सोर्स के बारे में जरूर सामने वाले को बताइए। और क्या? पैसिव इनकम और कंपाउंडिंग इनकम का बेनिफिट क्या है, ये जरूर सामने वाले को बताइए। अनलिमिटेड इनकम के बारे में बताइए, रॉयल्टी इनकम के बारे में बात कीजिए, फैमिली सिक्योरिटी के बारे में बात कीजिए, टाइम फ्रीडम के बारे में बात कीजिए, मनी फ्रीडम के बारे में बात कीजिए, लग्जरी लाइफ स्टाइल कैसा होता है इसके बारे में बात कीजिए, सेल्फ आइडेंटिटी किसे कहते हैं इसके बारे में बात कीजिए, सोशल वैल्यू क्या होता है इसके बारे में बात कीजिए, नेशनल और इंटरनेशनल ट्रिप ये इंडस्ट्री देती है इसके बारे में बात कीजिए, और हैप्पीनेस और ब्लेसिंग इसके बारे में बात कीजिए, अवार्ड और रिवॉर्ड के बारे में बात कीजिए। तो ये सारी बेनिफिट क्या क्या हो सकता है उसको, यदि वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आते हैं तो पैसिव इनकम का क्या क्या बेनिफिट है, कंपाउंडिंग इनकम का क्या क्या बेनिफिट है, ये सारी बातें आप जब उनके सामने रखेंगे और तब जाकर के पूछेंगे कि बताइए कि एक समझदार और एक पढ़े लिखे व्यक्ति अपना करियर बनाएगा कि नहीं बनाएगा, है वो बनाने के लिए तैयार होगा कि नहीं होगा, तो सामने वाला व्यक्ति 100% वो करियर बनाने के लिए तैयार हो जाएगा आपके साथ में। और ये यदि आपने अच्छे से इस्तेमाल किया, ये जो टिप्स मैंने आपको बताया, तो 100% आपका डीडी उठेगा। क्योंकि मैं इस प्रोसेस को, क्योंकि मैं जब तक कोई चीज खुद से इस्तेमाल नहीं करता तब तक मैं दूसरों को नहीं बताता। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में पिछले 19 सालों से मैं काम किया और 19 सालों का अनुभव आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। और इतना ही नहीं, मैंने 19 सालों में एक चीज का महसूस किया कि इंसान तब तक किसी भी फील्ड में सक्सेस नहीं हो सकता जब तक एक और साइंस को ना समझ ले, जिसका नाम है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। दोस्तों क्योंकि हर काम को सक्सेसफुली ढंग से करने के लिए हमारा इंटरनल मजबूत होना बहुत जरूरी है। इंटरनल का मतलब क्या है? हमारी थॉट प्रोसेस, हमारा हैबिट, हमारा माइंड, सोच पैटर्न, हमारा मेंटल पैटर्न, हमारा इमोशनल पैटर्न, और ये सारी चीजों का जो ज्ञान है वो एनएलपी के थ्रू मिलता है। और मैंने जब इसको सीखा तो मैंने एक एडवांस एनएलपी सर्टिफाइड कोर्स किया हूं और मैं अब पूरे भारत को एनएलपी भी सिखा सकता हूं। तो यदि आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो क्या होगा कि आप अपनी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन भी करेंगे, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की हमारी 19 साल का अनुभव भी आपको मिलेगा, और साथ में एनएलपी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जैसे टिपिकल साइंस को भी आप बेहतर लैंग्वेज में, हिंदी भाषा में, आसान भाषा में आप समझेंगे। तो बने रहिए मेरे चैनल पे और नए वीडियो के लिए। तब तक आपको जो मैंने इस वीडियो में बताया इसको जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, और कितना रिजल्ट आपको मिल रहा है जरूर आपको हमारे बॉक्स में लिखना, चैट बॉक्स में लिख करके हमको बताइएगा, ताकि मैं आपके लिए और ज्यादा वीडियो बना सकूं। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। और हां,
ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का एक वीडियो जरूर आप देख लीजिएगा, क्योंकि आप कहेंगे ना कि सर जब मैं किसी का फॉलोअप करूंगा ना तो बहुत सारे ऑब्जेक्शन देगा। तो मेरा चैनल पे ना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मास्टरी एक वीडियो है जिसका आप फोटो देख भी रहे हैं। तो ये वाला वीडियो जरूर आप देखिएगा जाकर के। इस वीडियो के अंदर में जितने भी सारे सवाल हैं उसका आंसर देने का क्या विज्ञान है मैंने बहुत अच्छे तरीके से दिखा है, और हजारों लोगों ने इस वीडियो को देख करके फायदा उठाया है। आप लोगों ने इस वीडियो पर हजारों लोगों ने मुझे प्यार दिया है, कमेंट दिया है, बहुत सारे लोगों ने लाइक्स दिए हैं, और बहुत सारे लोगों ने पर्सनली मुझे फोन करके भी अप्रिशिएट किए हैं कि सर आपका वीडियो बहुत लाजवाब से होता है। चाहे वो नेपाल के अंदर से हो, मेरी वीडियो नेपाल में भी देखी जाती है, मेरी वीडियो आपका पाकिस्तान के अंदर देखी जा रही है, मेरी वीडियो इंडिया में देखी जा रही है। तो बहुत अच्छा लगता है आप सभी दोस्त जब हमको प्यार देते हैं। तो फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, फिर मिलते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।